विनोद प्रिय श्री रामकृष्ण, लेखक डॉक्टर अवधेश प्रधान। गतांक से आगे। तीर्थ यात्रा का प्रसंग चलने पर एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक ये बोध है कि ईश्वर वहां है, तब तक अज्ञान है। जब यहां है यह बोध हो जाता है, तब ज्ञान। फिर एक कहानी सुनाई। एक आदमी को रात को तंबाकू पीने की इच्छा हुई। वह टिकिया सुलगाने के लिए पड़ोसी के घर गया। सब लोग सो गए थे। बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद एक आदमी निकला। पूछा, क्या है? उसने बताया, टिकिया सुलगानी है। घर वाले ने कहा, अजी वाह, तुम तो बड़े भले मानुस निकले। इतनी मेहनत करके आए और दरवाजा खटखटाया। तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ने ब्राह्म समाज के एक प्रमुख नेता प्रताप चंद्र मजुमदार से कहा, देखो, तुम्हारे ब्राह्म समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरि सभा में ले गए थे। आचार्य थे एक पंडित, नाम समाध्यायी था। कहा, ईश्वर नीरस है, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं, गौशाले भर। अब सोचो, अगर गौशाला है तो वहाँ गौओं का ही रहना संभव है, घोड़ों का नहीं। इस तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है? यही कि घोड़े सोड़े कुछ नहीं है। सब हंसते हैं। एक भक्त, घोड़े तो हैं ही नहीं, गौएं भी नहीं हैं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो ना, जो रस स्वरूप हैं उन्हें कहता है नीरस। इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज है, उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। पुराने संस्कार एकाएक नहीं छूटते। ये बात समझाने के लिए श्री रामकृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक जगदम्बा के भक्त को जबरन मुसलमान बना दिया गया और उससे अल्लाह मंत्र का जप करते रहने को कहा। वह बेचारा मन मारकर अल्लाह अल्लाह जपता था, लेकिन कभी कभी उसके मुंह से जगदम्बा का नाम निकल पड़ता था। तब मुसलमान उसे मारने दौड़ते। तब वह कहता था, दुहाई शेख जी, मुझे मारना नहीं, मैं अल्लाह का नाम लेने की बड़ी चेष्टा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीतर जगदम्बा समाई हुई है, तुम्हारे अल्लाह को धक्के मार कर निकाल देती है। समझते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अहंकार के गए बिना ईश्वर भार नहीं लेते। फिर इस पर कहानी सुनाई। बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी और नारायण बैठे हुए थे। एकाएक नारायण उठकर खड़े हो गए। श्री लक्ष्मी ने पूछा, कहाँ चले? नारायण बोले, एक भक्त विपत्ति में पड़ गया है, उसकी रक्षा करने जा रहा हूं। थोड़ी ही देर बाद नारायण लौट आए। लक्ष्मी जी ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नारायण ने हंसकर कहा, प्रेम विह्वल भक्त रास्ते से चला जा रहा था। रास्ते में धोबियों ने सूखने के लिए कपड़े फैलाए थे। भक्त उन कपड़ों के ऊपर से चला जा रहा था। धोबी लाठी लेकर उसे मारने चले, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा गया। लेकिन जाकर देखा, उस भक्त ने धोबियों को मारने के लिए स्वयं ही पत्थर उठा लिया है। सब हंसते हैं, इसलिए मैं फिर नहीं गया। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन और सत्संग करने आने वाले कलकत्ते के अनेक भक्त प्रायः उच्च शिक्षित थे, जो यदा कदा अंग्रेजी में बातचीत करते थे। उनकी बातचीत सुनते सुनते कुछ शब्द उन्हें याद भी हो गए थे, जैसे थैंक यू। भक्तों की कोई बात पसंद आती तो वे कहते थैंक यू। श्री रामकृष्ण ने कहा, सच्चे वैष्णव भक्त की निंदा नहीं करते। इस पर महेंद्र गोस्वामी ने कहा, शिव पार्वती हमारे माता पिता हैं। श्री रामकृष्ण ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, थैंक यू, माता पिता हैं। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने हैमिल्टन का एक वाक्य अंग्रेजी में दोहराया और फिर पूछने पर उसका अर्थ बताया। दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन जाता है और धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए समर्थन किया, थैंक यू। सब लोग हंसने लगे। अधर सेन के बंकिम आदि मित्र धीरे धीरे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। श्री रामकृष्ण को एक कहानी याद आने से हंसी आने लगी। कहानी यह है, नाई हजामत बनाने गया था। एक सज्जन हजामत बनवा रहे थे। अब हजामत बनवाते बनवाते उन्हें जरा कहीं अस्तुरा लग गया और उस सज्जन ने कहा, डैम। परंतु नाई तो डैम का मतलब नहीं जानता था। जाड़े का दिन था। उसने अस्तुरा आदि छोड़ छाड़ कर अपनी कमीज की आस्तीन उठाकर कहा, तुमने मुझे डैम कहा, अब कहो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तू हजामत बनाना, उसका मतलब कुछ विशेष नहीं है, परंतु जरा होशियारी से बनाना। नाई भी छोड़ने वाला ना था। वह कहने लगा, डैम का अर्थ यदि अच्छा है
तो मैं डैम, मेरा बाप डैम, मेरे 14 पुरुष डैम। सभी हंसे। और डैम का अर्थ यदि खराब हो तो तुम डैम, तुम्हारा बाप डैम, तुम्हारे 14 पुरुष डैम है। सभी हंसे। फिर केवल डैम ही नहीं, डैम 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 डैम, सभी जोर से हंसने लगे। श्री रामकृष्ण की विनोद लीला का एक आयाम वह है जिसमें वह पाखंड के विभिन्न रूपों पर व्यंग करते हैं। जब बंकिम ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया और कहा कि वहां पर भी भक्त हैं, तो ठाकुर ने हंसते हुए पूछा, कैसे भक्त हैं वहां पर? जिन्होंने गोपाल गोपाल केशव केशव कहा था, उनकी तरह के हैं क्या? फिर उन्होंने हंसते हुए गोपाल गोपाल की कहानी सुनाई। एक स्थान पर एक सुनार की दुकान है। वे लोग परम वैष्णव हैं, गले में माला, तिलक है, हमेशा हाथ में हरिनाम का झोला और मुख में सदैव हरिनाम। उन्हें कोई भी साधु ही कहेगा और सोचेगा कि वे पेट के लिए ही सुनार का काम करते हैं, क्योंकि औरत बच्चों को पालना ही है। परम वैष्णव जानकर अनेक ग्राहक उनकी दुकान में आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनकी दुकान में सोने चांदी में गड़बड़ न होगी। ग्राहक दुकान में आते ही देखता है कि वे मुख से हरिनाम जप रहे हैं और बैठे हुए काम काज भी कर रहे हैं। खरीदार ज्यों ही जाकर बैठा कि एक आदमी बोल उठा, केशव केशव केशव। थोड़ी देर बाद एक दूसरा कह उठा, गोपाल गोपाल गोपाल। फिर थोड़ी देर बातचीत होने पर एक तीसरा व्यक्ति कह उठा, हरि हरि हरि। अब जेवर बनाने की बातचीत एक प्रकार से समाप्त हो रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोल उठा, हर हर हर। इसलिए तो इतनी भक्ति प्रेम देखकर वे लोग इन सुनारों के पास अपना रुपया पैसा देकर निश्चिंत हो जाते थे। सोचा कि वे लोग कभी नहीं ठगेंगे, परंतु असली बात क्या है जानते हो? ग्राहक के आने के बाद जिसने कहा था केशव केशव, उसका मतलब है ये लोग कौन हैं, अर्थात ये ग्राहक लोग कौन हैं। जिसने कहा गोपाल गोपाल, उसका मतलब है ये लोग गाय के दल हैं। जिसने कहा हरि हरि, उसका मतलब है ये लोग मूर्ख हैं, तो फिर हरि अर्थात हरण करूं। और जिसने कहा हर हर हर, इसका मतलब है इनका सब कुछ हरण कर लो। ऐसे वे परम भक्त साधु थे। सभी हंसे। भारतीय साहित्य में ब्राह्मण का पाखंड हमेशा से व्यंग्य का लक्ष्य रहता आया है। श्री रामकृष्ण ने ईशान बाबू से कहा, मैंने देखा है ब्राह्मण स्वसत्ययन करने आया है, चंडी पाठ या अन्य कुछ पाठ कर रहा है, पर आधा पन्ना वैसे ही उलटता जा रहा है। सभी हंस पड़े। श्यामदास माथुर ने कीर्तन गाया, लेकिन श्री रामकृष्ण को उनका गाना नहीं जमा। शाम को अधर सेन से उन्होंने बताया। उस आदमी की बात उन्हें बाद में जानकारी हुई। गोपीदास के साथ वाले ने कहा, मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतनी उसकी रखेलियां हैं। सब हंसते हैं। कोई कोई संध्योपासना कर रहे हैं या माला जप रहे हैं और इधर सांसारिक बातें भी करते रहते हैं। बहुतेरे तो संध्योपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते हैं, परंतु बातचीत करने की मनाही है, इसलिए ओंठ दबाए हुए ही हर तरह का इशारा करते हैं। यह ले आओ, वो ले आओ, यही सब किया करते हैं। सब हंसते हैं। और कोई कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए ही मछली वालों से मछली का मोल तोल करते हैं। जब करते हुए कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं कि वह मछली निकाल, जितना हिसाब है सब उसी समय होता है। सब हंसते हैं। फिर गंगा स्नान करने आने वाली स्त्रियों का क्या पूछना। गंगा तट पर उनकी बातचीत का नमूना ठाकुर के मुंह से सुनिए। स्त्रियां गंगा स्नान के लिए आती हैं। उस समय ईश्वर का चिंतन करना दूर रहा, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती हैं। पूछती हैं, तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ, तुमने कौन कौन से गहने दिए, अमुक को कठिन बीमारी है, अमुक की बेटी अपनी ससुराल से आई या नहीं, अमुक आदमी लड़की देखने गया था, वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा। हमारा हरीश मुझसे इतना हिला मिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता। माँ, मैं इतने दिनों तक इसलिए नहीं आ सकी कि अमुक की लड़की के देखुआ आए थे। अब की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। देखो ना, कहाँ तो गंगा नहाने के लिए आई हैं और कहाँ दुनिया भर की बातें। श्री रामकृष्ण ने विजय कृष्ण गोस्वामी आदि भक्तों से कहा, साधुओं के 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम हैं वे भोजन की खोज में नहीं घूमते। मध्यम जो हैं वे नमो नारायण करके खड़े हो जाते हैं। जो अधम हैं वे ना देने पर झगड़ा करते हैं। सभी हंसे। धार्मिक पाखंड का एक रूप धार्मिक संप्रदायों की संकीर्णता में दिखाई देता है। इसकी आलोचना करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने पहले वैष्णवों की संकीर्णता का उल्लेख किया। भक्तमाल में भगवती को विष्णु मंत्र दिलाया है, तब पिंड छोड़ा है।
वैष्णव चरण ने देवी के उपासक मथुर बाबू से कह दिया कि हमारे केशव मत के बिना कुछ होने वाले का नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी इसी तरह की बातें हैं। फिर शाक्तों की खबर ली। शाक्त भी वैष्णवों को छोटा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। श्री रामकृष्ण भव नदी के नाविक हैं, पार कर देते हैं। इस पर शाक्त लोग कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी माँ राजराजेश्वरी हैं, भला वे कभी स्वयं आकर पार करा सकती हैं। कृष्ण को पार करने के लिए नौकर रख लिया है। सब हंसते हैं। एक दिन गौरी पंडित के कट्टरपन के बारे में बताया। पहले पहल कट्टर शाक्त था। तुलसी का पत्ता दो लकड़ियों के सहारे उठाता था, छूता न था। सभी हंसे। शाक्तों, वैष्णवों, वेदांतियों के परस्पर विद्वेष भाव की आलोचना करते हुए उन्होंने वर्धमान के सभा पंडित पद्मलोचन का रोचक उदाहरण दिया। सभा में विचार हो रहा था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही है, मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्मा का। सभी हंसने लगे। स्वार्थियों और कंजूसों पर भी ठाकुर को हंसी आती थी। स्वार्थियों और कंजूसों पर भी ठाकुर को हंसी आती थी। स्वार्थी लोग कैसे होते हैं? कटी उंगली पर भी नहीं मूतते, कहीं दूसरे का उपकार ना हो जाए। सब हंसते हैं। एक पैसे की बर्फी ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं। एक दिन ठाकुर ने दान के प्रसंग में कहा, जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए। फिर कहा, धन के रहने पर भी कोई बड़े हिसाबी होते हैं। फिर ब्राह्म समाज के जय गोपाल का उदाहरण दिया। अभी उस दिन जय गोपाल आया था। गाड़ी पर आया करता है। गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए हैं। दरबान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का वापस हुआ मरीज और यहाँ के लिए ले आता है 2 सड़े अनार। यहाँ व्यंग के भीतर कैरिकेचर की कला है, जिसमें अतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। जैसे कि कार्टून में जिसकी नाक लंबी है उसकी नाक काफी बड़ी बनाकर दिखाते हैं। कभी कभी ठाकुर इस कला से भी काम लेते हैं। एक दिन बताया, नाटक कंपनी में काम करने वालों को बड़ा कष्ट रहता है। गोल गाल चेहरा बाद में बिगड़ जाता है। नट प्राय कैसे होते हैं? मुंह सूखा, पेट मोटा, बाह परता बीज। सभी हंसे। एक दिन उन्होंने कहा, विषय आदमियों का जी ही नहीं निकल आता है। विषय आदमियों का जी ही निकल आता है अगर उन्हें गांठ में पैसा खर्च करना पड़े। फिर इस पर एक कहानी सुनाई। एक जगह नाटक हो रहा था। एक आदमी को बैठकर सुनने की बड़ी इच्छा थी। उसने झांक कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि यदि कोई बैठ कर देखना चाहता है तो उससे टिकट के दाम लिए जाते हैं। फिर क्या था, वहां से चलता बना। एक दूसरी जगह नाटक हो रहा था। वो वहां गया। पूछने पर मालूम हुआ वहां टिकट नहीं लगा। वहां बड़ी भीड़ थी। वो दोनों हाथों से भीड़ हटाकर बीच महफिल में पहुंचा। वहां अच्छी तरह जमकर मूछों पर ताव दे देकर सुनने लगा। सभी हंसते हैं। रथ यात्रा के अवसर पर जुलाई 1885 श्री रामकृष्ण बलराम बसु के घर पधारे थे। उन्होंने नरेंद्र से गाने को कहा तो वे बोले, बाजा नहीं, कैसे गाऊं? श्री रामकृष्ण, हमारी जैसी परिस्थिति है, इसी में रहकर गा सको तो गाओ। इस पर बलराम की व्यवस्था है। अब ठाकुर की व्यंग कला ने अपनी पंखुड़ियां खोली। बलराम कहता है आप नाव पर ही कलकत्ता आया कीजिए, अगर कभी ना बने तभी गाड़ी से आया कीजिए। सब हंसते हैं। देखते हो आज उसने खिलाया है, इसलिए आज तीसरे पैर भी हम सबों को कस करना चाहेगा। हास्य। यहाँ से एक दिन उसने गाड़ी की 12 आने में। मैंने पूछा, क्या 12 आने में दक्षिणेश्वर तक गाड़ी जाएगी? उसने कहा, हाँ ऐसा होता है। मार्ग में जाते जाते गाड़ी का कुछ भाग ही अलग हो गया। उच्च हास्य। घोड़ा भी बीच बीच में पैर अड़ाता था, किसी तरह चलता ही ना था। गाड़ीवान जब कस कर चाबुक मारता था तब घोड़े के पैर उठते थे। इधर राम ढोल बजाएगा और हम लोग नाचेंगे। राम को ताल का भी ज्ञान नहीं है। सब हंसे। बलराम का ये भाव है, आप लोग गाइए, बजाइए, नाचिए और आनंद कीजिए। सब हंसते हैं। ठाकुर की व्यंग्य कला में कहावतों की भी सहयोगी भूमिका है। गेरुआ कपड़ा पहने हुए एक बंगाली सज्जन को देखकर उन्होंने कहा, यह गेरुआ क्यों? क्या कुछ लपेट लेने से ही हो गया? हंसते हैं। किसी ने कहा था, चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ। पहले चंडी के गीत गाता था,